बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को यूएम मसाइल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ईदुल अज़हा आने वाली है, लिहाजा इसी की मुनासबत से आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुर्बानी का निसाब शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है और किस पर वाजिब नहीं। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि मुकम्मल बात समझ में आ सके। आइए मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं और फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सवाल: कुर्बानी का निसाब क्या है और किस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है और किस पर वाजिब नहीं? जवाब: जिस मुसलमान आज़ाद और मुकीम शख्स की मिल्कियत में ईदुल अज़हा के दिनों में 7.5 तोला सोना हो या 52 तोले चांदी हो या ज़रूरत से ज़ायद घरेलू सामान हो या माल तिजारत हो या फिर 52 तोला चांदी की कीमत के बराबर नकद रकम मौजूद हो, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी, अगरचे उस माल पर साल गुजरा हो या ना हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारा चैनल यूएम मसाइल ज़रूर सब्सक्राइब करें।